हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम का जो प्रथम नियम होता है, इसी को संधि का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इक्वल 0। क्या होगा कि यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये शून्य कैसे होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, मान ली कि अपन ने माना कि ये क्या है, एक संधि है, वो है जिस पर मिलने वाली धारा है, इसको दे देते हैं अपन, जिस पे धारा I1 अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इससे निकल रही है धारा I4 कर देते, इसको I2 धारा बाहर की ओर गमन करती, I3 बाहर की ओर, I4 अंदर की ओर, और ये जो I5 होगा इसको नाम देते थे हम I6, इसको बाहर की ओर कर देते I6। तो इसमें जो चिन्ह परिपाटी यूज की जाती है, वह चिन्ह जो होता है इसमें, यानी धारा यदि अंदर की ओर जा रही है, संधि की ओर जा रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यदि संधि से बाहर की ओर जा रही है, धारा यदि क्या हो रही है, संधि से बाहर की ओर जाती है, तो इसके लिए अपन ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, किरचॉफ के नियम से क्या होता है, समेशन I इक्वल 0, यानी सभी धाराओं का जो बीजगणित योग है वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो हम सभी धाराएं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो धारा I1 है, संधि में O की ओर क्या कर रही, प्रवेश कर रही है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी I1 लिखेंगे आप। अब ये जो धारा I2 है, ये जो है संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो इसमें माइनस चिन्ह लगेगा, नहीं, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक I2। अब धारा जो I3 है, इसका चिन्ह ये संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, माइनस I3। I4 धारा जो है संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो इसमें भी चिन्ह लगेगा आपका ऋणात्मक। I5 धारा जो है इसमें संधि की ओर प्रवेश कर रही है, तो यह जो होगा किसके यानी प्लस हो जाएगा, प्लस I5। और ये जो धारा I6 है, ये संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, नहीं होगा, माइनस I6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप ऋणात्मक है तो उसको पक्षांतरित कर दीजिए, दे क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I5, और ये जो बाकी सब धारा है उसको पक्षांतरित कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, I2 ऋणात्मक चिन्ह है, इसका प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर I3 प्लस I4 प्लस I6। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो I1 और I5 जो है, इसमें क्या कर रही है, संधि में प्रवेश करने वाली धारा है। तो यानी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को पास या लूप का नियम भी कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पॉश लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पॉश के विभिन्न भागों में धाराओं
और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात विद्युत वाहक बलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बहने यानी उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का योग। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक चित्र बना लेते हैं जैसा कि चित्र में दिखा गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब ये जो सेल होता है इसमें धारा जो बहती है वह धन सिरे से ऋण की ओर बहती। तो हमारा जो धन सिरा है तो इसकी धारा मान लेते हैं अपन, ये धारा जो है I1 है। यह आपका दूसरा सेल मान लिए जिसका विद्युत वाहक बल ε2 है और इसकी जो धारा होगी ये प्लस चिन्ह है और ये माइनस है, तो ये प्लस से माइनस की ओर इस प्रकार से चलेगी। तो इसकी धारा की डायरेक्शन ये हो गया I2। अब इसमें अब ये जो धारा है I1 यानी इस बिंदु ये जो चलेगी प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ पर जो धारा होगी दोनों धाराओं का योग I1 प्लस I2 धारा प्रतिरोध R3 से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नियम क्या कहता है कि यानी किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पॉश लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पॉश के विभिन्न भागों में धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे बंद लूप की बात करें तो यहाँ पर जो है ये A, B, C, D और A क्या होगा, एक बंद लूप होगा। यानी बंद पॉश या लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करके हम, जैसे एक बिंदु है तो इससे प्रारंभ यदि करेंगे तो हम क्या दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में चल करके हम पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जैसे आप A, B, C, D, A चलेंगे या फिर आप A, D, C, B, A चलेंगे तो ये क्या होगा, आपका एक बंद लूप होगा। दूसरा लूप क्या हो जाएगा पे B, E, F, C और A, B, आप दक्षिणावर्त या वामावर्त में चलेंगे। अब यहाँ पर जो होता है सेल में, जब हम सेल के अंदर ध्यान देना है पे कि जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से, ये जो ऋण सिरा होता है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, ऋण सिरे से धन की ओर चलते हैं, तब जो इसका जो EMF होता है विद्युत वाहक बल, इसको धनात्मक लेते हैं। क्या लेंगे, इसको धनात्मक लेते हैं। और सेल के बाहर जो होगा, अब जैसे सेल के बाहर है ये, तो ये जो सेल के बाहर जो धारा होगी ये क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा यह जो होता है क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, ये धनात्मक होगा। अब जब हम सेल के अंदर चलेंगे, यानी सेल के अंदर धन सिरे से, ये जो सिरा है आपका धन, तो धन सिरे से जब चलेंगे हम सेल के अंदर बाहर, और ये अंदर जो होगा, यदि हम सेल के अंदर चलते हैं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो इसका जो EMF होता है, इसको आप धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलेंगे तो इसका जो EMF होगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल, हम क्या लेंगे, इसको ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। यानी सेल के अंदर आप जब ऋण सिरे से धन की ओर चलेंगे तो इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। सेल के अंदर धन सिरे से आप ऋण सिरे की ओर चलेंगे तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ऋणात्मक होगा। सेल के बाहर यदि बात करें तो ये जो होगा धन सिरे से ऋण की ओर यदि चलते हैं तो यह जो होगा प्लस ही होगा, ये बाहर, यानी इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ये धनात्मक होगा। अब जैसे हम बंद पॉश लूप ABCD की बात करते हैं, बंद पॉश
ए बी सी डी ए में किरचॉफ के नियम से। देखो ये I1 और ये क्या हो गया I2, ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत है, तो ये जो होगा इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ये धनात्मक होगा, और ये विपरीत है तो ये क्या हो जाएगा, ये धन से, यानी धन से हम क्या कर रहे हैं इसमें ऋण की ओर चलेंगे तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ऋणात्मक होगा, माइनस ε2 बराबर। अब देखो इसमें जब हम धारा लेंगे, धारा और उनका जो प्रतिरोध होगा, धारा और उनका प्रतिरोध, यदि ये धारा की दिशा में है, यदि ये क्या होता है धारा की दिशा में होता है तो इनको धनात्मक लेते हैं, और यदि यही धारा की यदि विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो है I1 और इसका जो संगत प्रतिरोध है I1 R1, ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर जो I2 है, अब ये जो I2 है ये क्या है, ये जो धारा I1 है इसकी विपरीत दिशा में है, I1 की विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा माइनस I2 R2। इसको हम दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब तथा बंद पॉश, अब ये जो दूसरा बंद पॉश बनेगा क्या, BEFCB में। अब देखेंगे इसमें ये जो बंद पॉश लूप है यहाँ पे BEF और C, तो इसका जो इसमें यहाँ जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल है ε2 बराबर। अब इसमें जो बहने वाली जो धाराएं हैं, अब इसमें धारा जो है क्या है यानी I2R, ये धारा की दिशा में है तो ये धनात्मक चिन्ह होगा इनका I2R, और यह जो दूसरी जो धारा है I1 प्लस I2 प्रतिरोध R3 से होकर गुजरेगी, तो यह जो है धारा की क्या है, ये धारा की दिशा में है तो ये भी इसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक लेंगे, यानी ये हो जाएगा I1 प्लस I2, इसको कोष्टक में लिख देंगे R3। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।